सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघा एम सरली। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा ऑफ़र लेटर आ चुका है एंड मैंने सोचा ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं अपने मेडिकल के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतने दिनों बाद, इतना वेट करने के बाद हमारा ऑफ़र लेटर आया है तो जाना तो बनता ही है। तो मैंने जो एंट्री ली थी वो गेट नंबर 2 से ली थी, और जो हमें जहाँ पर जाना था वो थी हमारी आर.ए.के ओपीडी। आर.ए.के ओपीडी जब आप जाओगे ना, गेट नंबर 2 से 10 मिनट का रास्ता है अगर आप पैदल जाते हो तो। मैंने सोचा मैं पैदल ही चली जाती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह वो जो एम्स के व्हीकल हैं वो मिलना और ऑटो मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गेट नंबर 2 से, क्योंकि वो ऑलरेडी पेशेंट से भरे हुए होते हैं। एंड ज़्यादा मैं वेट मैंने किया नहीं, मैं चली गई यार, क्योंकि वो भरे हुए ही मिलेंगे आपको। और एम्स का जो गेट है वो 7:30 के बाद ही खुलता है, तो आपकी जो एंट्री होगी वो 7:30 के बाद ही होगी, अगर आप पहले पहुँच भी जाते हो तो। तो मैं ये आर.ए.के ओपीडी पहुंच गई थी। इस जगह पर हमें उन्होंने बुलाया था। हमें सबसे पहले आके मतलब आर.ए.के ओपीडी के अंदर ही रिपोर्ट करना था। उसके बाद ही मतलब जो भी टेस्ट वगैरह होने हैं उसके बाद ही वो जो भी फॉर्म वगैरह देंगे तब वो हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें आर.ए.के ओपीडी में जाना था। आर.ए.के ओपीडी के अंदर ये सी विंग थी, थोड़ी स्लो मो में है, देख लो आपको दिखाने के लिए। तो ये सी विंग थी, तो यहाँ पर हमें जाना था। और आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मुझे पता है मंडे को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, बहुत कम बच्चे आए हुए थे, तो काम बहुत आसानी से हो गया। ये था हमारा मेन ऑफिस जहाँ पर हमें रिपोर्ट करना था। आज बहुत ही कम बच्चे आए थे। तो सबसे पहले हमारा इस रूम के अंदर सबसे पहले हमारा बना था आभा कार्ड। तो आभा कार्ड बनने के बाद पहले तो वो आपका आभा कार्ड बनाएंगे, ठीक है, और आपका जो फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। बट मुझसे वहाँ एक गलती हो गई यार, पहला दिन था तो मुझे नहीं पता था क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो मैं थोड़ा भूल गई थी। तो फिर हम वापस जाते हैं अपनी फ़ोटोकॉपी कराने के लिए। इतनी गंदी हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूँगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, मेरे क्या डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। देन उसके बाद वो जो फॉर्म देंगे उन्हें हमें फ़िलअप करके अपने अपने टेस्ट के लिए निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने गए थे कलर विज़न के लिए। वो पहले 134 रूम नंबर में भेजेंगे, लेकिन उसके बाद बोलेंगे चीफ़ ऑफ़िस में जाओ। चीफ़ ऑफ़िस में वो आपको रूम बता देंगे कि आपको एक्चुअली किस रूम में जाना है। वो डिवाइड कर देते हैं रूम, हर एक बच्चे को अलग-अलग रूम में भेजते हैं ताकि ज़्यादा भीड़ ना लगे। किस रूम में आपको जाना है अपना आई चेकअप कराने के लिए, ये है चीफ़ ऑफ़िस। फिर उसके बाद आप अपने रूम में जा सकते हो। मेरी दोनों आँखें ठीक है गाइस, सो दैट इज़ गुड। एंड फिर उसके बाद जाते हैं हम अपने यूरिन टेस्ट के लिए। यूरिन टेस्ट के लिए आपको जाना है अपने इमरजेंसी की बैक साइड में। जो बच्चे जाएंगे मैं उनके लिए बता रही हूँ, इमरजेंसी की बैक साइड में, ठीक है, वहाँ पर होगी लैब 28। अब जब आप जाओगे तो लैब 28 में वो बोलेंगे आपको यहाँ नहीं आना। मतलब ये ना, मतलब थोड़ा सा घुमाते हैं यार, मतलब थोड़ा सा तो घुमाते हैं। तो लैब 28 वाले बोलेंगे कि जाओ विंडो 28 पे, तो आपको जाना पड़ेगा विंडो 28 पे, जहाँ पर आपको अपना फॉर्म देना है। और वो एक टेस्ट ट्यूब टाइप कंटेनर देंगे जिसमें आपको अपने यूरिन फिल करके वहाँ पर वह उसी विंडो में देनी है, लैब 28 में। उसके बाद जाते हैं हम चेस्ट एक्सरे के लिए, जहाँ पर जो जाना था हमें पीआरसी में। अब पीआरसी ये कहाँ है, गेट नंबर 1 के पास है, तो आप देख लेना गेट नंबर 1 के पास आपको जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगी एक्सरे के लिए अपॉइंटमेंट। इस टाइम तक ना बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। ये लोग आपको भेजेंगे अपॉइंटमेंट लेने के बाद न्यू प्राइवेट वार्ड, और न्यू प्राइवेट वार्ड में आपको जाना है 7th फ्लोर पे चेस्ट एक्सरे कराने के लिए। भाई वहाँ पर मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि हमें इतने कम बच्चे होते हुए बहुत टाइम लग गया था। तो फिर हम एक्सरे करा के निकल चुके थे वापस। अब बस हमारा ईएनटी का रह रहा था, तो हमने ईएनटी का भी अपना करा लिया था, लेकिन हमें वापस आके अपना वो फॉर्म सबमिट करना था। लेकिन 2 बजे लंच था उनका, तो 2 बजे तक हमने वेट किया। उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट किया वहाँ पर। एंड देन हमें बोला कि ट्यूसडे को आना है, 3 से 4 दिन बाद आने के लिए बोला उन्होंने। और भाई ये था मतलब पूरा आज का डे, बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। फिर हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। तो एग्ज़िट भी हमने गेट नंबर 2 से लिया और हम पहुँच चुके थे फाइनली घर। तो गाइस मैं घर पहुँच चुकी हूँ। ये जो प्रोसेस था बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। आई होप आप सबको थोड़ा सा समझ आ गया होगा ये मेडिकल की वीडियो में कि क्या क्या प्रोसेस होता है। और नेक्स्ट नंबर आपका है, क्योंकि नॉर्थ साइड बहुत ज़्यादा करीब है। नेक्स्ट नंबर आपका है एम्स दिल्ली में, नहीं तो किसी न किसी एम्स में तो आपको जाना ही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस थोड़ी सी होनी चाहिए, है ना। और जो भी अब एम्स दिल्ली में जाएगा मेडिकल कराने, अगर वो देख रहा है, तो मैं इतना कहूँगी कि थोड़ा सा पैरों को मजबूत करके जाना, क्योंकि वो लोग बहुत भगाते हैं।
कभी इधर जाना होगा, कभी उधर जाना होगा, और काफ़ी भीड़ होगी ना, तो बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ेगा, और पेशेंट भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो बस मुझे इतना ही कहना था कि इवेंट्स मतलब वहाँ पर रिक्वायर्ड है। एक तो आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, 2 फ़ोटो चाहिए, एंड जिस पे आपका नाम और डेट होनी चाहिए, जो रीसेंट डेट है वो होनी चाहिए, प्लस जहाँ पर जो आपका मेल आया उसका प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास, और जो जहाँ पर आपकी रैंक लिखी हुई है आपके पास उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, और जो लास्ट के आई थिंक 4 या 5 पेज है, 5 पेज जो है ना लास्ट के, उसका प्रिंट आउट भी आपको लेकर जाना है। मत भूलना, क्योंकि मैं भूल गई थी, मेरे से ये गलती, मैं भूल गई थी, मतलब फ़ोटोकॉपी की दुकान पता ही नहीं होती, बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ा, और इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यार गर्मी इतनी है और तुम बाहर भटकोगे। इससे बढ़िया है कि पहले से ही सारा सामान लेकर जाना, और बस इतना ही लेकर जाना, और कोई अटेस्टेशन फॉर्म की या फिर इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो बस इतना ही लेकर जाना पहले से ही, बस। सो दैट इज़ ऑल अबाउट माई वीडियो गाइज। So like my video, subscribe to my channel, and thank you so much guys. Bye bye.